सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसमें इस तरह की सील आती है। हम इस सील को फाड़ लेंगे। जब हमने फाड़ लिया सील, इसके बाद हम इसको खोल लेंगे। ये दोस्तों खुल चुका है। इस तरह से ये खुलता है। और सबसे पहले आपको इसमें इस तरह का एक कार्ड देखने के लिए मिलेगा। हम इसको निकाल लेंगे। और इसके बाद ये बॉक्स है जिसके अंदर गिम्बल है, हम इसको भी निकाल लेते हैं। इसके अंदर आप यूजर मैनुअल देख सकते हैं। अब हम इसको पन्नी को फाड़ लेंगे, प्लास्टिक को फाड़ लेंगे। फाड़ लिया हमने, खोल लिया। और इसके अंदर से आपको इस तरह का एक यूजर मैनुअल देखने के लिए मिलता है। इस तरह की थर्माकोल की पैकेजिंग में ये आता है। इसको एक बार खोल लेते हैं और आप देख सकते हैं ज़्यून का कंप्लीट सेटअप हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है गिम्बल, ये है इस गिम्बल की बैटरी, साथ ही साथ ये है कैमरा अटैचमेंट प्लेट बोल सकते हैं। और इसके ऊपर भी कैमरा अटैच होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे हमें एक बॉक्स दिख जाता है जिसके अंदर इसकी कंप्लीट जो लीड आती हैं वो सारी की सारी लीड इसके अंदर होती है। अब हम 1 बाय 1 इन सबको निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमारा गिम्बल दोस्तों हाथ में लेते ही पता लग रहा है इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है। बहुत ही मजबूत तरीके से इस गिम्बल को बनाया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। और यहाँ पर इस तरह का एक असेंबल किट आती है जिसके ऊपर शायद हमें कैमरा असेंबल करना होगा। और एक इस तरह की प्लेट आती है। ये सब असेंबलिंग के टूल्स हैं जिसके ऊपर हम अपना कैमरा माउंट करेंगे। साथ ही आप ये चार्जर देख सकते हैं। ज़्यून गिम्बल वीबल एस को इस चार्जर के माध्यम से ही चार्ज करना है। और इस तरह की इसकी बैटरीज आती हैं, या बैटरीज को भी देख सकते हैं। ये ज़्यून की बैटरीज हैं जो कि आपको इस पे लगानी है, चार्ज करनी है। उसके बाद आपको गिम्बल यूज़ करना है। और यह है इसका ट्राइपॉड जो कि बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी का है। इस पे आप ज़्यून की ब्रांडिंग भी देख सकते हैं। और अब आ जाती है हमारी मेन जिसके अंदर सारी की सारी एसेसरीज देखने को मिलती हैं। सारी की सारी लीड जो इसके साथ आती हैं, यूएसबीज, वो सब यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। ये आप देख सकते हैं हमने इसको खोल दिया है। इसमें हमें 3 स्क्रू मिल जाते हैं 1/4 इंच वाले। इस तरह के 3 स्क्रू मिल जाते हैं। ये 1/3 इंच के हैं। और एक इसमें हमें इस तरह की लीड मिलती है। ये है Type-C to USB। एक अन्य लीड भी देख लेते हैं। ये लीड है, यहाँ पर पता नहीं इस टाइप को कौन सा बोलते हैं। इस तरह के चौड़ा पिन होता है। एक इस तरह की केबल है और इसमें दूसरा आप माइक्रो USB पोर्ट देख सकते हैं। यहाँ पे भी एक माइक्रो USB to Type-C लीड है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं माइक्रो USB to माइक्रो USB। तो इस तरह के यहाँ पे 5 लीड देखने के लिए मिलती हैं। अब सबसे पहले हम इनकी बैटरीज को चार्ज कर लेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें इन बैटरीज को चार्ज करना है, तभी हमें इसको अपने इस गिम्बल में डालना है। अब हम इन बैटरीज को पैकेजिंग से बाहर निकालेंगे और फिर चार्जिंग की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारी जो बैटरीज हैं वो बाहर आ चुकी हैं। तो दोस्तों ये 3.6 वोल्ट 2600 mAh की बैटरी है। अब हम इस चार्जर में इस बैटरी को लगा देंगे। आपको एक चीज का याद रखना है कि इस चार्जर को आप किसी भी 2 एम्पियर के 5 वोल्ट के चार्जर से चार्ज कर सकते हैं। और इसमें जो चार्जिंग का जो पोर्ट है वो है Type-C। तो आपको Type-C चार्जर को यूज करना है, लेकिन याद रखना है 5 वोल्ट एंड 2 एम्पियर या अबव, उससे कम चार्जर को इसको यूज नहीं करना है। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इसके पूरे के पूरे यूजर मैनुअल को अच्छे से पढ़ा है। अब इसको हम चार्जिंग पे लगा देते हैं। जब आप इसे चार्जिंग पे लगाएंगे तो रेड लाइट जलेगी और जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो लाइट ब्लू हो जाएगी। अब दोस्तों सबसे पहले हम अपने गिम्बल में सेल को लगा लेंगे। सेल लगाने के लिए आपको अपने गिम्बल को
इस तरह आपका गिम्बल होगा, आपको इस तरह घुमा लेना है। और उसके बाद आपको इस तरह का दोस्तों बेस प्लेट दिख रही होगी, इसको आपको इधर की तरफ सेलेक्ट करना है, तो आपका ये ढक्कन खुल जाएगा। इसके नीचे आपके सेल लगेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह। ये देखिए मैंने सेलेक्ट किया, ये खुल गया, ये मैंने हटा लिया है। और अब हम माइनस प्लस देखकर इसके अंदर सेल को लगा लेंगे। हमने माइनस प्लस देख लिए हैं। अब हमने ये आप देख सकते हैं इसके अंदर गिम्बल के अंदर सेल को लगा दिया है। ये एक सेल और ये दूसरी सेल, हमारी सेल लग चुकी हैं। अब हम इस ढक्कन को लगा देंगे। अब आता है बात की इसका ट्राइपॉड हम किस तरह लगाएंगे। ये दोस्तों इसके साथ आने वाला ट्राइपॉड है जो कि बहुत ही ज्यादा सॉलिड है। इस ट्राइपॉड को आप यहां पर भी लगा सकते हैं और साथ ही साथ आप इस ट्राइपॉड को यहां पर भी लगा सकते हैं। तो हम इसको बेस में लगा लेंगे इस ट्राइपॉड को। ट्राइपॉड की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अब हम इसको टाइट कर लेते हैं। ट्राइपॉड के ऊपर आप देख सकते हैं यहां पर इस तरह के एक बटन दिया गया है। अगर आप इसको ऊपर की तरफ कर देते हैं तो ये लॉक हो जाता है, ये लूज नहीं होगा। अब हम इसको खड़ा कर लेते हैं। खड़ा करने के लिए हमने इसको खोल लेना है। अब हमारा जो गिम्बल है वो खड़ा हो चुका है। अब चूंकि हमें अपना कैमरा बैलेंस करना है तो सबसे पहले हम इसको इस तरह रखेंगे। ये जो आपको मेन कंट्रोल पैनल दिख रहा है ये हमारी तरफ होना चाहिए, मतलब हमारे चेहरे की तरफ ये होना चाहिए। इस तरह हम इसको रखेंगे। इस तरह रखने के बाद अब हम इसके इस वाले लॉक बटन को छोड़कर बाकी जितने भी लॉक बटन हैं सारे के सारे लॉक बटन को हम अनलॉक कर देंगे। एक तो हमारा यहाँ पे रोल एक्सिस बटन था, इसको हम अनलॉक कर लेंगे। और ये एक हमारा था टिल्ट एक्सिस लॉक बटन, इसको भी हम अनलॉक कर लेंगे। अनलॉक करने के बाद हम इसको ये जो हिस्सा है इसको हम अपने राइट की तरफ घुमाएंगे। ये देखिए ये हमने इसको राइट की तरफ घुमा दिया। अब हम इसको लॉक कर देंगे। ये लॉक हो गया। ओके, अब हम सेम वे इसको भी लॉक कर देंगे। अब हमारा जो गिम्बल है अब ये इस स्थिति में आ चुका है जब हमें इसमें अपना कैमरा असेंबल करना है। तो अब हम इसमें क्विक रिलीज प्लेट लगाएंगे। नंबर ऊपर की तरफ से दिखाई दे इस तरह हमें इसको लगाना है और ये वाला हिस्सा बाहर की तरफ रहना चाहिए। तो हम इसको इस तरह लगा देंगे, स्लाइड करके अंदर की तरफ चला जाएगा। ये देखिए स्लाइड होकर अंदर की तरफ चला गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आपको इस तरह का अटैचमेंट दिख रहा होगा। यहाँ पे इस तरह का हमें एक स्टील का बटन दिखता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्टील का बटन है। इस स्टील के बटन को हमें अंदर की तरफ दबाना है। जैसे हम इसको दबाएंगे तो इसके जो लॉक हैं वो खुल जाएंगे और ये अंदर की तरफ चला जाएगा। ये देखिए अंदर की तरफ चला गया। अब जैसे ही अंदर की तरफ गया हमने इसको बटन को छोड़ दिया, अब ये लॉक हो गया। अब देखिए अब इसको बाहर की तरफ स्लाइड करेंगे तो बाहर की तरफ स्लाइड नहीं हो रहा है। ये देखिए ये लॉक हो चुका है। अब हम क्विक रिलीज प्लेट को अपने कैमरे के साथ अटैच कर देंगे। माउंट हाइट पे लगा देना है। टाइट करने के बाद दोस्तों आपको इसको बिल्कुल टाइट करने के लिए सिक्के का प्रयोग करना है। ये देखिए मैं सिक्के का प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि लूज रहेगा तो हमारा कैमरा हिल सकता है, इसकी वजह से बैलेंस खराब हो सकता है। देखिए दोनों हिस्से बिल्कुल सेट हो चुके हैं। अब हमारा जो कैमरा है वो गिम्बल के साथ अटैच होने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको अटैच करने के लिए हमने इस प्लेट को इसके ऊपर इस तरह रखना है। ये जो दोनों छेद हैं वो इस प्लेट के इन उभरे हुए हिस्सों के ऊपर बैठ जाए, तभी ये वो लॉक होगा। हम इसको बिठा लेते हैं और देखते हैं किस तरह ये लॉक होता है। ये हमने छेदों को आपस में बिठा लिया है और फिर इस तरह बिठाने के बाद हमने ये जो स्टील का बटन था इस स्टील के बटन को प्रेस करना है। ये देखिए ये लॉक हो चुका है, ये बिल्कुल लॉक हो चुका है। लॉक होने के बाद हमने ये जो बटन है इसको टाइट कर देना है। इसको हमने टाइट कर देना है बिल्कुल। इसको टाइट करने का फायदा ये होता है कि अब ये जो बटन है स्टील वाला बटन है यह प्रेस नहीं होगा। अगर आपको अपनी प्लेट को रिलीज करना है तो आपको इस स्क्रू को
ढीला करना पड़ेगा। ये जो स्क्रू है, इस स्क्रू को आपको ढीला करना पड़ेगा, तभी आप इस प्लेट को, अपने कैमरे को अलग कर पाएंगे। अब हम अपना कैमरा इस गिम्बल के साथ बैलेंस करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बैलेंसिंग की प्रक्रिया शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको टिल्ट एक्सिस है, टिल्ट एक्सिस को आपको अनलॉक करना है। ये देखिए, अब ये फिलहाल लॉक बटन पर है। अब हम इसको अनलॉक कर लेंगे। अनलॉक करते ही ये देखिए, हमारा जो कैमरा है वो इस तरह हो गया है। तो अब हमें इस तरह इसको करना है कि हमारा जो कैमरा है वो इस तरह बैलेंस हो जाए। चाहे हम कितना भी उसको आगे पीछे करें, ऊपर नीचे करें, वो इस तरह बैलेंस रहे। बैलेंस करने के लिए आपको ये जो क्विक रिलीज प्लेट का लीवर है, इस लीवर को आपको अनलॉक कर लेना है। इसको एडजस्ट करने के लिए आपको अपने कैमरे को इस सिलेक्टर प्लेट पे आगे पीछे सेट करना है, और तब तक सेट करना है जब तक वो एक स्थान पर आके बैलेंस ना हो जाए। वेट जिस जगह भी ज़्यादा होगा उस तरफ हमारा कैमरा गिर जाएगा। हमें बिल्कुल इसको बैलेंस करना है। यहाँ पर आके ये बिल्कुल टिक गया है, यहाँ पे बिल्कुल बैलेंस है, इसलिए हम यहाँ पे लॉक कर देंगे। इस बटन से लॉक होना है। इस लीवर को आप देख लीजिए, इस तरह का लीवर रहेगा। इसी लीवर के माध्यम से आपको अपना कैमरा बैलेंस करना है। तो फर्स्ट स्टेज में हमारा कैमरा बिल्कुल बैलेंस हो चुका है। देखिए, हम कितना भी हिला रहे हैं, ये अपनी पोजीशन पे बिल्कुल बैलेंस है। अब हम टिल्ट एक्सिस को बैलेंस करेंगे। टिल्ट एक्सिस को बैलेंस करने के लिए हमें इस पार्ट को एडजस्ट करना है, ताकि हम अपना कैमरा जहाँ भी रोके वो वहाँ पर स्टेबल हो जाए। यहाँ पर एक तरह का स्क्रू दिया गया है, इस स्क्रू को हमें ढीला कर लेना है। ढीला करने के बाद हम इस प्लेट को ऊपर की तरफ लेके आएंगे, और तब तक इस प्लेट को हम एडजस्ट करेंगे जब तक कि हमारा जो कैमरा है, जिस लोकेशन पर हम इसको रोकें वहाँ पर ना रुक जाए। ये देखिए, अब इस लोकेशन पे रुक गया है, इसका मतलब ये लोकेशन बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसको टाइट कर देंगे। तो अब हमने इसका टिल्ट एक्सिस भी बैलेंस कर लिया है। अब हम इसका रोल एक्सिस बैलेंस करेंगे। रोल एक्सिस को बैलेंस करने के लिए आपको ये जो रोल एक्सिस लॉक बटन दिख रहा है, इसको आपको अनलॉक कर लेना है। अनलॉक करते ही आपका जो कैमरा इस तरह घूमना शुरू हो जाएगा। अब आपको इस स्थिति में इसको सेट करना है कि जहां पर भी आप इसको छोड़ें वहीं पे फिक्स हो जाए। अभी तो देखिए फिक्स नहीं हो रहा है। इसके लिए हमें कैमरे के पीछे की तरफ इस तरह का लीवर दिख रहा होगा। सबसे पहले हम इस लीवर को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद अब ये आप देख सकते हैं, हमारा जो प्लेट है आगे पीछे मूव होनी शुरू हो गई है। अब अलग अलग स्थितियों में सेट करके देखेंगे कि कहां पे बैलेंस हो रहा है। सबसे पहले हम यहां पे लॉक करके देखते हैं। अभी देखिए, अभी लॉक नहीं हुई है, अभी थोड़ा सा मूव हो रहा है। जहां पे हम रोक रहे हैं वहां पे नहीं रुक रहा है, इसका मतलब ये बैलेंस नहीं हुआ है। थोड़ा सा हम इसको और स्लाइड करके देखेंगे। अब देखिए, हमने इसको लॉक कर दिया यहाँ पे। अब देखते हैं क्या होता है, रुकता है नहीं रुकता। अब देखिए, जहां पर मैं इसको रोक रहा हूं वहां पे रुक रहा है, इसका मतलब ये बैलेंस हो चुका है। तो ये हमने अब इसका रोल एक्सिस भी बैलेंस कर दिया है। अब बात आती है पेन एक्सिस को बैलेंस करने की। पेन एक्सिस को बैलेंस करने के लिए हम इस गिम्बल को इस पोजीशन में रख लेंगे। ये पोजीशन इस तरह है कि ये जो इसका मेन कंट्रोल पैनल है वो हमारे मुंह की तरफ रहना चाहिए। अब इसके बाद इसका जो पेन एक्सिस अनलॉक बटन है, इसको हमने अनलॉक कर देना है। ये हमने अनलॉक कर दिया है। अनलॉक करने के बाद अब हम इसको उठाएंगे और एक तरफ इसको टिल्ट करेंगे, थोड़ा टेढ़ा करेंगे। ये देखिए, ये घूम रहा है, तो ये घूमना नहीं चाहिए। अब अगर जब इस तरह उठाते हैं, ये एक तरफ रहना चाहिए, इसका मतलब बैलेंस हो चुका है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम, आपको ये इस तरह का बटन दिख रहा होगा, हम इस बटन को लूज करेंगे, इस लीवर को। ये जो स्क्रू है, अब हम इस स्क्रू को लूज करेंगे। लूज करने के बाद ये आपको जो नंबर दिख रही है, नंबर, इसको हम आगे पीछे की तरफ सेट करेंगे, इस तरफ सेट करेंगे, और फिर हम इसको लॉक करेंगे। अब जहां पे भी बैलेंस होगा उसके लिए हमें इसको अलग अलग सेट करके लॉक करना पड़ेगा और देखना होगा। अब देखिए, हमने इसको थोड़ा आगे की तरफ किया हुआ है। अब हम इसको दोबारा उठा के देखते हैं क्या होता है, किस तरफ भगता है। अब देखिए, ऊपर की तरफ भग रहा है, ऊपर की तरफ भग रहा है। इसका मतलब हमने इसको थोड़ा सा एडजस्ट और करना है। अब हम दोबारा से इस लीवर को ढीला करेंगे। ढीला करने के बाद अब हम इसको थोड़ा पीछे की तरफ धकेलेंगे।
हम इसको लॉक कर देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। तो अब ये देखिए बैलेंस हो चुका है। बिल्कुल बैलेंस हो चुका है। अब हम चेक करेंगे कि सही से बैलेंस हुआ है नहीं हुआ है। इसके लिए अब हम अपने गिम्बल को ऑन करेंगे। ये देखिए हमारा गिम्बल ऑन हो चुका है। आपको यहाँ पर ये जो गोल सा बटन दिख रहा है, इस बटन के निचले वाले हिस्से को आपको प्रेस करना है। जैसे ही आप निचले वाले हिस्से को प्रेस करेंगे, ये आप देख सकते हैं, मैं प्रेस कर देता हूँ, वैसे ही आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएंगे। अब आपको इस गोल बटन के राइट साइड में क्लिक करना है, जहाँ पे आपको राइट एरो दिख रहा है। यहाँ पर जैसे ही आप दबाएंगे इस तरह का आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। एक बार और आप इस गोल बटन के राइट पार्ट को दबाना है। जैसे ही आप इस गोल बटन के राइट पार्ट को दबाएंगे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ऑटो ट्यून लिखा आ गया है और यहाँ पे गिम्बल वाइब्रेट हो रहा है। इसका मतलब अब ये तीनों एक्सिस की बैलेंसिंग चेक कर रहा है। जैसे ही बैलेंसिंग ओके हो जाएगी, यहाँ पे लिखा आ जाएगा चेक ओके, मतलब हमारी बैलेंसिंग बिल्कुल परफेक्ट हुई है और बैलेंसिंग की प्रक्रिया 100% ओके रही। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो ने आपकी काफ़ी हेल्प की होगी। अपने आने वाले वीडियो में मैं इस गिम्बल्स के मोड को समझाऊंगा और इस गिम्बल से किस प्रकार शूटिंग करनी ये भी समझाऊंगा।